सतीश जी, क्या आपको ऐसा लगता है कि 19 को वोट है तो 17 को कैंपेन बंद हो जाएगा? ठीक। और अभी तक मायावती और अखिलेश यादव दोनों में से कोई निकला नहीं पश्चिम में। क्या अपने प्रत्याशियों से कह दिया कि जाओ देखो समझो क्या कर सकते हो करो। और दूसरी तरफ, एक मिनट रुक जाओ, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री खुद हैं मैदान में। और जब प्रधानमंत्री हैं तो बाकी सब तो स्वाभाविक है, योगी आदित्यनाथ हैं, राजनाथ सिंह है, जेपी नड्डा है, सब लोग हैं। लेकिन अभी तक अखिलेश जी और मायावती जी समय नहीं निकाल पाए कि वो जाएं बिजनौर में, मुजफ्फरनगर में, सहारनपुर में, कैराना में, पीलीभीत में, मुरादाबाद में, रामपुर में। नहीं, बोले अभी यही ट्विटर से ही बात करो, बाकी तुम लोग लड़ो, हम देखते हैं क्या करना है। और ना ये आए और ना राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, खड़गे जी आए कोई। क्या ऐसा कुछ आपको लग रहा है अंडर करंट इतना प्रचंड है कि विनय जाए जीत रहे हैं तो क्यों जाए टाइप का फीलिंग है क्या? नहीं देखिए अमिताभ जी, ये चुनाव कहीं ना कहीं मैं बहुजन समाज पार्टी की बात नहीं करूंगा। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन किया वो कहीं ना कहीं उस टिकट डिस्ट्रीब्यूशन से इन दोनों चरणों के चुनाव में बीजेपी पसीना पसीना है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। एक चीज और अलग तरह का चुनाव है ये चुनाव जो है ना कहीं एक शांत माहौल में है। आमतौर पर लोकसभा के जब भी चुनाव होते हैं, विधानसभा के जब भी चुनाव होते हैं, लोगों में एक उन्माद होता है। जैसा पटेल साहब अभी एक बात कह रहे थे कि उनका वोटर बहुत साइलेंट है, ऐसा नहीं है। बीजेपी का जो वोटर है, बीजेपी का जो पदाधिकारी है, बहुत एरोगेंसी है जब से सरकारों में आई है। लेकिन इस बार अगर हम देख रहे हैं तो वो भी कहीं ना कहीं शांत है। उसको भी ऐसा लग रहा। अभी हम एक सड़क की एक गांव में जा रहे थे तो वहां पे एक बीजेपी के समर्थक व्यक्ति ने पता क्या कहा कि अगर 20-25 हजार या 30 हजार का कहीं ना कहीं कमी बढ़ती रहेगी तो हम मैनेज कर लेंगे। तो उसके कार्यकर्ताओं के बीच में भी अगर इस तरह का माहौल क्रिएट हो रहा है, जिस तरह की आपने ठाकुर समाज की जो बताई, यही सच्चाई है, ग्राउंड रिपोर्ट यही है। अगर आप देखेंगे गाजियाबाद के अंदर, सतीश जी ठीक है, एक मिनट रुको भाई। आपके हिसाब से ये सब लोग इसीलिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, खड़गे जी, अखिलेश यादव, मायावती, ये इसीलिए नहीं निकल रहे कि आराम करो यार, जाने की क्या जरूरत है? वहां तो रिपोर्ट आई गई कि भारी भाजपा संकट में है, हम लोग जीत ही रहे। बोलो कॉफी पियो यार, कहाँ निकलेंगे टेम्परेचर में? नहीं, बोले मोदी मोदी छोटे नेता, इन लोगों को जाने दो, हम बड़े नेता, हम कहाँ जाएंगे? नहीं, तब तो आपकी बात सच माने तो ऐसा होना चाहिए इसके पीछे। नहीं आपने बता दिया कि मैं गांव होके आया, मैंने सब जगह चेक कर लिया। तो जब सब जगह चेक कर लिया, मुझे लग रहा है ऐसी कोई रिपोर्टिंग अखिलेश जी, मायावती जी तक पहुंच गई तो उनने कहा अब चलो छोड़ो, अब कहां जाना है, जब जनता हमारे पक्ष में। ऐसे चुनाव कभी नहीं जीता जाता। सतीश जी लिख लेना मेरी बात, ठीक? 4 को हम आप फिर मिलेंगे। ऐसे चुनाव कभी नहीं जीत सकते, ये बात जान लीजिए। वो दौर चला गया जब जिले इलाही मां बदौलत ड्योढ़ी खड़े होकर एक बार हाथ ऐसे कर देते थे और जनता पागल हो जाती थी। ये तो बहुत छोटे लोग हैं सब। माधवराव सिंधिया ग्वालियर में बहुत बड़े थे, रुक जाओ अभी नहीं, ग्वालियर में माधवराव सिंधिया बहुत बड़े आदमी थे, नेता नहीं, वो महाराज थे वहां के। एक बार ग्वालियर की जनता ने समझ लिया कि मैंने इनको भी सबक सिखाना है। 27,000 से जीते, कुल कितने से? 27,000 से। दोबारा फिर कभी गए नहीं उधर, झांके नहीं डर के मारे। इसलिए जो राजतंत्र फ्यूडल एटीट्यूड है ना, बोले नहीं हमारी सब गांव में बात हो गई, सबने कहा कि हार रही बीजेपी, अब निकलने की जरूरत नहीं है। क्या नहीं, ये तो 22 में भी कह रहे थे, 19 में भी कह रहे थे कि हम आ रहे हैं। पोस्टर नहीं लग गया था, आ रहे हैं, एक नाम था, 22 में लगा था ना। लेकिन चुनाव ऐसे होता नहीं। खैर, भुवन भास्कर जोशी जी, ये बात सामान्यतः कोई भी हजम नहीं कर पाएगा कि अमन जी कि चुनाव में 7 दिन भी नहीं बचे हों प्रचार के लिए, और आपके बड़े नेता, आपके पास कुछ नेताओं का भारी जमावड़ा तो है नहीं, ले दे के अखिलेश जी हैं क्या, और वो भी निकले नहीं। भाई ऐसा तो नहीं किरण में नंदा को बिजनौर में घुमा दोगे, उनको तो कोई पहचान नहीं पाएगा।
ये राम गोविंद चौधरी को मुजफ्फरनगर में घुमा दोगे तो कोई फर्क पड़ेगा? अखिलेश यादव कोई करना होगा कैंपेन, और राहुल गांधी भी नहीं आ रहे आपके जोड़ीदार जोशी जी। अमिताभ जी, जो हम लोग हैं, आप हैं, अन्य साथियों का मुझे पता नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर कहता सा हूं, मैंने अपने राज को कि मैं 1995 से सामाजिक जीवन में हूं। मैंने 2004 के चुनाव को बहुत अच्छी तरह से और बहुत बारीक तरीके से देखा, और भारतीय जनता पार्टी ओवर कॉन्फिडेंस से लबालब थी इस चुनाव की तरह, और नारा था इंडिया साइनिंग का। चुनाव भी 6 महीने पहले करा दिया गया, आपको अच्छे से याद है का क्या हसर रहा। अच्छा अमिताभ जी, वो आपको पता है जी। मैं आपने बिल्कुल ठीक कहा, आदरणीय मोदी जी की रैलियां हुई है कई जगह, हमारी संयुक्त रैलियां हो रही हैं, और आपको कहाँ हो रही? अभी नहीं हो रही, अभी होंगी, अभी हो नहीं रही, अभी कागज पर काम चल रहा है, फिर जब कागज पर पूरा हो जाएगा तब फिर जमीन पे उतरेंगे, ये है। हाँ। थोड़ा बहुत तो इतना तो मानेंगे अमिताभ जी, थोड़ा पूर्णकालीन कार्यकर्ता हैं और प्रवक्ता है पार्टी के, थोड़ी जानकारी तो हमें भी होगी पार्टी के, आपको ज्यादा है, लेकिन थोड़ी बहुत जानकारी। नहीं, अभी रैली हुई नहीं ज्वाइंट, उत्तर प्रदेश में कोई ज्वाइंट रैली नहीं हुई। मैंने क्या कहा? होंगी, मैंने नहीं कहा हो गई जी। अमिताभ जी, मैं ऐसी बातें बोल सकता हूँ रोड पे आपके आगे, इतने अनुभवी व्यक्ति के आगे मैं इतना पढ़ा लिखा कम नहीं हूँ। अरे नहीं जोशी साहब, बिल्कुल मैंने उस चुनाव को देखा है, और रैलियां संयुक्त हो रही हैं। मैं आपकी जानकारी का, आपके दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, और जो आपके बातें आई बहुत सारी समाज को बांटने की, लेकिन मैं फिर वही बात कहूंगा जो मैंने शुरू में कही, ये 10 साल के आदरणीय मोदी जी के काम के रिपोर्ट कार्ड पे, युवाओं के, किसानों के, महिलाओं के, इतने रिपोर्ट कार्ड पे ये चुनाव हो रहा है। अगर 2 करोड़ नौकरी मिल गई होगी हर साल तो सारे वोट। ठीक है जोशी साहब, अभी रुकना होगा, मैं प्रशांत पटेल के पास जाऊं उससे पहले एक अब रुकना होगा, एक वाचा भरवा लूं, वाचा मतलब हामी भरवा लूं अपने मित्र जोशी साहब से, ताकि तराजू बिल्कुल दुरुस्त रहे। मुझे तो ना इधर वालों से टिकट लेनी, ना उधर वालों से टिकट लेने की बैटिंग करूं क्या? आप तो टिकट, मैं तो खुद अपने में मौज में हूं, लेकिन एक वाचा जरूर भरवाऊंगा। सतीश जी आप भी सुन लीजिए, मैं जोशी जी की बात मान लेता हूं, ये 10 साल के शासन, मैं कहूंगा शासन, जोशी जी कह रहे थे कुशासन पर चुनाव हो रहा है, ठीक। अगर आप जीत गए तो आपकी बात टिक हो जाएगी कि इनका शासन खराब था, और अगर ये जीत गए तो आपको 4 को आना होगा, माफी मांगनी होगी, कहना होगा हम समझ नहीं पाए, और मोदी जी का शासन अच्छा रहा, हमको समझने में चूक हुई, हमका माफी दे दो। क्या लोकतंत्र का ये तकाजा तो कहता है? इतनी ईमानदारी तो पर रहे कि हम मूड ऑफ द नेशन नहीं समझ पाए। खैर, प्रशांत पटेल जी, समाजवादी पार्टी मुझे लगा 2009 पर भी रुकेंगे, लेकिन वो 2004 में गए क्या? अच्छा, कांग्रेस होती तो 9 में रुकती, क्योंकि वहाँ वो कांग्रेस का ठीक ठाक हो गया था यूपी में, वो कल्याण सिंह और मुलायम सिंह के एक साथ होने के कारण। खैर, उसी दौरान उसी समय आजम खान निकाल दिए गए थे पार्टी से, तो खैर। लेकिन हमारे मित्र जोशी जी कह रहे हैं कि 2004 में जैसा हाल हुआ वैसे ही 2024 में होने वाला है, 20 साल बाद इतिहास अपने को दोहराएगा। प्रशांत पटेल, देखिए, समाजवादी पार्टी इसी प्रकार सपने देखती रहती, इसी प्रकार सपने 2022 में ही इन्होंने देखे थे, और आज जो नरेंद्र मोदी जी का व्यक्तित्व, सभी जो इस प्रकार की भ्रांतियां थी, जो किंवदंतियां थी, उन्हीं को तो तोड़ने आए हैं। पहले किसने सोचा था कि भाई उत्तर प्रदेश में कोई सरकार रिपीट होगी, कोई ऐसा मुख्यमंत्री होगा जो नोएडा आएगा भी 20 बार साल में, उसके बाद ही मुख्यमंत्री बन जाएगा। जो अपने को ऑस्ट्रेलिया से पढ़ा हुआ बताते हैं, पहले के चुनाव में अपना एफिडेविट में देते थे कि ऑस्ट्रेलिया से डिग्री, हालांकि उन्होंने 1-2 चुनाव से देना बंद कर दिया, पता नहीं क्या कारण है, वो तक अंधविश्वासी थे, यहाँ पे नहीं आते थे नोएडा। लेकिन जिस मुख्यमंत्री को योगी जी को कहते हैं भाई उतने पढ़े लिखे नहीं है, वो तो आए, मुख्यमंत्री बनने के बाद ही यहाँ पे नोएडा लगातार आए, उसके बाद भी जनता ने उनको प्रचंड बहुमत से मुख्यमंत्री बनाया। तो हम लोग तो इन सारी भ्रांतियों को तोड़ने आए हैं। 4 में क्या हुआ, 14 में क्या हुआ, वो तो सब भूल जाइए। अब जो 24 है, ये एक इतिहास लिखा जाने जा रहा है, और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि हम लगातार हर चुनाव अपना वोट परसेंटेज भी बढ़ा रहे हैं, अपनी सीटों की संख्या भी बढ़ा रहे हैं। 14 में हम 273 सीट पाए,
खाली भाजपा की। 19 में 303 सीट पाए, इस बार हम 370 प्लस सीटें पाएंगे। इसके पहले कहां होता था कोई पार्टी 5 साल सत्ता में रहने के बाद उसका सीटें बढ़ जाती हैं। तो ये तो मोदी जी सारे इन मिथकों को तोड़ने के लिए आए हैं। उन मिथकों को तोड़ कही कि हम लगातार बढ़ेंगे। अब आपको वर्तमान में जीना है, भविष्य में जीना है या भूतकाल में जीना है, उस पर आप जीते रहिए। अब चूंकि अखिलेश जी के पास तो केवल भूतकाल ही बचा है, उनका स्वर्णिम युग जो 12 से 17 का था, आदरणीय मुलायम सिंह जी की कृपा से उनको सरकार एक बार मिल गई थी। उसके बाद अपने पुरुषार्थ के दम पर तो आदरणीय अखिलेश जी ने कोई चुनाव नहीं जीता, ना 17 में जीता, ना 22 में जीता। दोनों लोकसभा चुनाव में 5-5 सीटें आए। अभी प्रशांत भाई, राज्यों के चुनाव में भी पाए 0 सीट। एक बात महत्वपूर्ण है, इस बात से सतीश भाई भी मेरे सहमत होंगे, अखिलेश यादव और मायावती दोनों को अभी अपनी सामर्थ्य का इम्तिहान देना बाकी है उत्तर प्रदेश में। गंभीर बात कह रहा हूं सतीश प्रकाश जी, ये गूगल पे नहीं मिलेगी। अखिलेश जी की मिल जाएगी, मायावती जी की नहीं मिलेगी। कांशीराम के जिंदा रहते ही उनका भी राज्यारोहण हुआ। उसके बाद से जो चुनाव आया, हर चुनाव में बीपी गिरता गया, गिरता गया, गिरता गया, ब्लड प्रेशर पार्टी का। गलत तो नहीं कह रहा सतीश बाबू? मायावती जी के करिश्मे से जितने चुनाव लड़े गए, उन सब में हाथी बढ़ता गया, बेसमेंट में चला गया हाथी। एक चुनाव 2007 वाला कांशीराम थे। मायावती के पराक्रम का रिजल्ट रिपोर्ट कार्ड लाओ ना, क्या उनके और आनंद के रहते हुए कहां चमत्कार हुआ? नहीं ना। और अखिलेश जी के साथ भी जो बात प्रशांत कह रहे वो बात सच है। जोशी जी इस बात से सहमत होंगे, वो इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि तथ्य तो झूठ नहीं बोलते। अंतिम सरकार नेताजी के समय में आई, जब वो थे और कमान उन्हीं के हाथ में थी इलेक्शन की 12 की। घोषित तौर पर मुख्यमंत्री का चेहरा नेताजी ही थे। वोट भी इसी बात पर पड़ा था कि मुलायम सिंह फिर से। तो मुलायम सिंह जी ने बाद में जीतने के बाद ये फैसला कर दिया कि भाई अखिलेश मेरे रहते हो जाए मुख्यमंत्री। लेकिन जोशी जाएंगे, लेकिन अभी तक मायावती और अखिलेश यादव, इन दोनों बड़े नेताओं को ये इम्तिहान देना शेष है कि मेरे कंधे पर सरकार आ सकती है। ये बड़ी बात है, इसको जरूर नोट करें सब लोग। अमन पांडे भाई, समाजवादी पार्टी कह रही है कि इस बार कुछ नहीं, 10 साल की जो सरकार है उसके खिलाफ अगड़ा है, पिछड़ा है, पीडीए है, पिछड़ा, आदिवासी, दलित, महिला सब बताया उन्होंने। तब फिर वोट तो यही लोग देंगे। पांडे जी, अमिताभ जी, सतीश जी और जोशी जी की जो दो बात है, एक सतीश जी ने कही कि ऐसे कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए हैं इंडिया अलायंस ने वहां पर कि एनडीए को पसीना आ गया है। मैं दावे से कह सकता हूं कि ये दोनों लोग बड़े लोग हैं, सज्जन लोग हैं। इनको वहां के कैंडिडेट के नाम नहीं याद होंगे। पूछ लीजिए कि बिजनौर प्रत्याशी कौन है। मुरादाबाद में इतना बार चेंज किया कि भूल गए होंगे। अरे मेरा प्रत्याशी कौन है, नाम बता दीजिए आप उनका, आपका प्रत्याशी कौन है वहां पर, नहीं याद होगा इनको। लेकिन कैंडिडेट इतने अच्छे दे दिए गए कि हमको पसीने आ गए। और कैंडिडेट इतने अच्छे दे दिए इन्होंने कि इनके नेता आ ही नहीं रहे चुनाव करने। इतने अच्छे कैंडिडेट दे दिए, उनको छोड़ दिया, जाओ। लगभग सिर्फ यही है अमिताभ जी की पश्चिम उत्तर प्रदेश में दो बड़े दल थे, लोकदल और भाजपा। आज हम दोनों ने हाथ मिला लिया, लड़ाई कहीं नहीं बची वहां पर। और इसी लड़ाई, ये इनको पता है इस चीज को, इसीलिए नहीं आ रहे। वो जो निकल नहीं रहे हैं, इसलिए निकल नहीं रहे हैं कि भाई अगर हम जाएंगे तो सुनने कौन आएगा वहां पर? तो लोकदल कार्यकर्ता आएगा नहीं, भाजपा कार्यकर्ता आएगा नहीं। और जिन्होंने थ्योरी बना के रखी हुई थी पीडीए की, वो फ्लॉप हो गई। तो फ्लॉप ऐसे हो गई कि ओम प्रकाश राजभर, पल्लवी पटेल, संजय चौहान सब छोड़ चले गए इनको। पीडीए भी फिट नहीं हो पाया इनका। अब बता रहे क्षत्रिय समाज नाराज है। तो क्षत्रिय समाज अगर नाराज है, मैं मानता हूं चलिए थोड़ा बहुत चुनाव में नाराजगी मनाना होता रहता है, हमारे परिवार के लोग हैं। आपके पीडीए में कोई फिट नहीं आते भाई, उनका तो आपने ऑप्शन दिया ही नहीं। आपने पीडीए बनाया तो ऑप्शन नहीं दिया उनको। और अगर कोई नाराज है तो उसको बनाने का काम भी एनडीए अलायंस कर रहा है, हमको बनाने का काम भी कर रहे हैं। ठीक है।